मैं एडवोकेट सन्नी मेहता आज आपको बताने जा रहा हूँ आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, मान लो हमसे किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश किसी की डेथ कॉज हो जाती है, लेकिन उस डेथ होने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हमें पुलिस पकड़ लेगी या केस हो जाएगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, या ऐसा लगता है मान लो हमें जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आईपीसी के अंदर जो है इस चीज़ का प्रावधान है कि किस कंडीशन में हम डेथ कॉज कर सकते हैं, यानी कि डेथ अगर हो जाती है किसी कारणवश तो किन किन परिस्थितियों में हम डेथ के बारे में पूरी सिचुएशन में हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इसके अंदर बन सकता है। इसके अंदर 6 से 7 पार्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम उन पहले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उस बारे में प्राइवेट डिफेंस में जो दूसरी बात जो आती है वो ये है कि मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति हमें मारने के पूरी प्रेरणा से और पूरे इंटेंशन से आया है और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें मार ही डालेगा। उस परिस्थिति में जब हम अपने प्राइवेट डिफेंस की वजह से उसकी हत्या कर देते हैं, और नंबर 2 कोई ऐसा ग्रीवियस हर्ट हमें करने वाला है, सामने वाला उसकी इंटेंशन हमें ग्रीवियस हर्ट करने की है, मारने की है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट होने की हमें पूरी संभावना है, कोई सर में ऐसी चोट, कोई शरीर पे कोई अंग कटने वाली सिचुएशन हो, तो इस सिचुएशन में भी हम अपने प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, जब कोई हमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक वर्ड है इंग्लिश में, इसके बारे में हम ये आपको कह सकते हैं कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लेता है या मान लीजिए उसको अपहरण कर लेता है, उसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के रूप में कहते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जब किसी को आप बंद करके बंधक बना के रख लेते हैं, उस पर बचाव के लिए कोई अधिकार नहीं बच पाता है, या मान लीजिए वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, कहीं बंद कर दिया गया है, उसके पास जीने मरने की सवाल है, जीने मरने का सवाल है, तो इस सिचुएशन में हम जो है डेथ कॉज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ना मेरे पास फ़ोन कॉल करने के लिए पुलिस को कॉल कर सकते हैं, ना किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी को हम कॉल कर सकते हैं, ना ही वो वहाँ पर एट ए टाइम आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम जो है उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। नंबर 4 आता है किडनैपिंग। किडनैपिंग जो है एक तरह से प्रॉपर रूप में जो हमें किडनैप करके ले जा रहा है गाड़ी में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें जो है 4 से 5 लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया है, तो उस परिस्थिति में भी अपने बचाव में हम उसकी जो है प्राइवेट डिफेंस में उसकी हत्या कर सकते हैं। और एक आता है आपका जो मेन जो काफ़ी आजकल चर्चा में भी रहा है, एसिड अटैक के बारे में। इस बारे में है एसिड अटैक जो होता है, जब किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है तो उस परिस्थिति में भी वो अपना प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके अपना बचाव कर सकती है अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। और यदि उस परिस्थिति में उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो भी वो इसके अंतर्गत आएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आएगा। और लास्ट जो है जो एक अननेचुरल जो प्रोसेस होता है, जो हमारी जो फैमिलियर जो रूप में मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा जो अननेचुरल तरीके से अगर किसी तरह से अपनी भूख मिटाने के लिए हम किसी के साथ एक अननेचुरल कार्य कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी जो है डेथ कॉज होने पर हमें बचाव मिल सकता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में 7 प्रकार के बचाव मैंने आपको बताए। ये आपके जीवन में और आपके डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।